हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आपको दिल से नमस्ते और प्रणाम। कल रात को ना मेरे दादाजी के कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। अभी मेरे ना छोटे दादा दादी जी भी आने वाले हैं। घबराओ मत पापा, हिम्मत रखो, हम है ना साथ में। उसी पे है ना ध्यान तुम्हारा, चक्कर ही है। और दिन हम क्षीण भी नहीं, मतलब रात को तो नींद नहीं आती। हाँ, सोना नहीं है दोपहर में वैसे। दोस्तों अभी हम पापा जी को ना मैक्स हॉस्पिटल ले जा रहे हैं इमरजेंसी में, क्योंकि कल रात को ना उनको बहुत ज़्यादा दर्द हुआ था, बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ था, वो सह नहीं पा रहे थे। और अभी सुबह ना चाचा चाची जी भी आ गए हैं, तो हम साथ में जा रहे हैं। बाकी नाश्ता खिला दिया पापा को, और ऋतु देवांशी का ख्याल रखेगा, मम्मी का ख्याल रखेगा, क्योंकि राशि की भी ना कमर पे बहुत दर्द हो रहा है। तो सब कुछ एक ही साथ आ गया चीज़ें ना, बट कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही तो लाइफ है। यस। और उसमें लिखा हुआ था, मैंने पढ़ा ना, उसमें लिखा था जिस पोस्चर में आराम मिल रहा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बैठो। वो बल हिल जा रहा है, वो दबाव पड़ रहा है, हड्डियों पे दबाव पड़ रहा है। अभी हम लोग ऑटो में बैठ गए और पास में ही है हॉस्पिटल, मैक्स हॉस्पिटल। दोस्तों मेरे दादाजी हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं। पापा बोल रहे हैं कि उनके ना अभी टेस्ट हो रहे हैं। फिर देखते हैं आगे डॉक्टर क्या बोलते हैं। पहले ना मैं भी जा रही थी, लेकिन फिर घर पे बच्चे भी हैं और घर की साफ सफाई भी करनी होती है। तो अब पापा जी की तबीयत खराब है, तो कोई भी हमारे घर पे आ सकते हैं, हमारे गांव के रिलेटिव्स जो भी होते हैं, गांव वाले, कोई भी आ सकता है। तो इसीलिए थोड़ा घर की साफ सफाई करना भी बहुत जरूरी है। रुद्रांश भी और देवांश भी बिल्कुल नहा धो के तैयार हो चुके हैं। देवांश इधर देखो मम्मा को, ये देखो ठंड लग रही है। वहां जाओ टीवी देखने, रुद्र वहां बैठो, चलो मैं मारूंगी उधर जाएगा तो। ऐसे मत करा करो हाथ से। लो इस सॉक्स से पहनो दोनों, ठीक है, जल्दी पहनो। और मैं किचन में बहुत सारे बर्तन है, तो मैं उनको धो देती हूँ फटाफट। हम लोग इमरजेंसी में जा रहे हैं, तो पहुंच ही गए बस हॉस्पिटल। दे दिया मैंने, 80 रुपये, 80। कोई नहीं, नहीं आ जाएंगे। और हाँ बस इसमें बैठने के। थैंक यू। अभी पेन किलर की इंजेक्शन लगा रखी है पापा को ना। हाँ पेन किलर। दोस्तों अभी दोपहर के 2 बज रहे हैं। मैंने लंच तैयार कर दिया है। लंच में है दाल चावल और सलाद और साथ में रोटियां। तो अभी चाचा चाची जी को दे देते हैं खाना। पापा बोल रहे हैं कि मैं बाद में खाऊंगा। हाँ थोड़ा सा ना, छोले भी है, छोले। दोस्तों अभी ना मेरे दादाजी हॉस्पिटल से आ चुके हैं। अभी मेरे दादाजी ना चाय पी रहे हैं। छोटे दादाजी हॉस्पिटल में क्या हो रहा था? हॉस्पिटल में क्या हो रहा था? इंजेक्शन दिया ना, पेन रिलीफ का। पेन रिलीफ का इंजेक्शन देके डिस्चार्ज करा दिया। दवाई दे रखी है। टेस्ट हो रखा था ना। और दवाई कौन सी थी? वो भी दिया, वो भी था एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक। दादाजी पे इंजेक्शन लगाया ना, तब दवाई दे रखी है, ठीक है। अब थोड़ा बहुत फर्क है, अब थोड़ा हो जाएगा ठीक है ना, दवाई खा के हो जाएगा ठीक है ना। हाँ। देखिए ना, तो बहुत खूबसूरत, बहुत खराब आदमी। बाप रे, ये पकड़े दे। कम कम गो जा ना, कम ना, गो अपन घुसे गो ना, कम ना गो। नहीं पहले वहीं पर वो पापा इधर आ जाओ। पापा बोल रहे थे कि वो बाद में खाएंगे, बट अभी हम दे रहे हैं उनको खाना। आप भी खा लो। रोटी नहीं खा हाँ ना। हाँ ये सलाद भी कम के मैं तो बैठा ना।
फोन देख रहे हैं, फोन देख रहे हैं। चल कोई बात नहीं। अभी मैं जा रहा हूँ मुंबई। पापा मुंबई जा रहा हूँ। दाल लाओ ना भाई ना, ये तो बढ़ गया दाल कुछ नहीं। बढ़िया हो रे। आराम से। अरे फर्स्ट क्लास, बार खा लिया मैंने। कैसी बनी दाल? बहुत बढ़िया, बढ़िया बढ़िया बनी। लेकिन ठंडा बहुत जल्दी हो जाता है ना आजकल। ठंडा ठंडा बिल्कुल ऐसे हाथ से मिलाओ ठंडा। पर ऐसे है कि तुम्हारा कमरे है ना जो बहुत अच्छे, हीटर की भी जरूरत बिल्कुल ठंड नहीं है। ठंड नहीं है। हीटर की भी जरूरत नहीं है। हाँ। बहुत अच्छे। बैठ के खाओ, बैठ के। देवांशी आज यहाँ पे खा बैठ जा। चावल आपको लेके जाऊंगा बॉम्बे। हाँ सुंदर होगा, आप पैर डाला तब वही तो हाथ पैर रहेंगे तभी तो। दोस्तों दोपहर का लंच करने के बाद चाचा चाची जी भी अपने घर चले गए। चाचा जी ने बोला कि अगर पापा जी को ज्यादा दिक्कत होगी ना तो हम उसी टाइम आ जाएंगे। पास में ही घर है ना, वसुंधरा गाजियाबाद में पास में ही घर है। और चाचा जी तो हमसे ही पहले हॉस्पिटल में पहुंच जा रहे हैं सुबह सुबह। और मतलब चाचा जी का साथ है ना, तो काम बहुत आसान हो गया है, उनका साथ है। और यही तो एक परिवार की ताकत होती है ना, साथ में। बिल्कुल। और बाकी मेरी बुआ का कॉल आता रहता है, संतोषी बुआ का, सुनीता बुआ का, तो बहुत अच्छा लगता है। और बाकी दोस्तों मैं ना कुछ चीज़ों को ना ऐसे हालात में समझ चुका हूँ, है ना। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ऐसे हालात में भी इससे पहले ही मैं समझ चुका हूँ, और इसीलिए बस अपना परिवार साथ हो ना तो सब चीज आसान होती है। हाँ, अपना परिवार भी, और कुछ ऐसे लोग, जरूरी नहीं है कि परिवार वही हो जो खून के रिश्ते हो, जरूरी नहीं। कभी कभी कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे भी होते हैं जो खून के रिश्ते नहीं होते, बट वो आपके सुख में भी दुख में भी होते हैं, है ना। और कुछ ऐसे भी रिश्ते होते हैं दोस्तों जो सिर्फ दिखावे के लिए साथ में होते हैं। आप ऐसे रिश्तों से ना दूर रहिए, नफरत मत करिए, बस दूर रहिए, और जिसको जो लगना है लगने दो। बाकी जब पापा जी को इंजेक्शन लगा तो उसके बाद ना पापा जी को 4-5 घंटे बहुत अच्छा आराम मिला। और अभी उन्होंने थोड़ा आराम भी किया, हमने भी आराम किया थोड़ा बहुत, है ना। तो अभी बस डिनर बन चुका है, तो पापा जी को डिनर देते हैं फिर और दवाई फिर खाते हैं। उनको दवाई भी खानी है। हाँ, रुद्दू को मैं होमवर्क करवाता हूँ, काफ़ी होमवर्क मिला उसको, उसके टेस्ट है ना, तो नंबर मिलेंगे। तो चलो, और बाकी तो देखो सब ठीक हो जाएगा। राशि की कमर में बहुत ज़्यादा दर्द है, और इस दर्द में भी वो सारे काम कर रही है ना, पापा जी की सेवा कर रही है, और चेहरे पे स्माइल है। तो इसके लिए मैं बहुत प्राउड हूँ, है ना। देखो और कभी कभी ना, जल्दी हम इस मतलब राशि को भी दिखाएंगे, मतलब सारा जो ट्रीटमेंट होगा ना। देखो पापा जी के दर्द के आगे ना मुझे अपना दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है, क्योंकि उनका दर्द देख के ना जो फील हो रहा है ना, उनको इतना दर्द हो रहा है ना। हाँ। बट ये है ना कि ये जो चीजें होती है ना, कमर में दर्द, पैरों में दर्द, ये धीरे धीरे करके ही ज्यादा बनती है। हाँ वो तो है। तो अभी राशि को भी बहुत दर्द होता है रात को, मतलब कई बार तो ये एकदम से ऐसे मतलब सह नहीं पाती है। तो अभी जल्दी इसको भी दिखाएंगे। मुझे अभी नॉलेज मिल रही है जैसे ना कि कहाँ पर दिखाते हैं, कैसे ट्रीटमेंट होता है। तो कोई नहीं, मेरा दर्द अभी इतना वो नहीं है। रहने दे, अभी बोल रही है। अरे मतलब इतना वो नहीं है, क्योंकि मेरा सहन वाला है यार, मतलब नॉर्मल है इतना पेन वो किलर नहीं। खाती दोस्तों, पेन किलर खा रही है। अभी मैं रुद्दू का प्रोजेक्ट बना रहा हूँ स्कूल का, और इसे चार्ट पेपर में बनाना है, जो कि बहुत डिफिकल्ट है बच्चे के लिए। वैसे रुद्दू ने एक बार बना दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों। ये रेड फोर्ट है, लाल किला। तो इतना भी बहुत है ना, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट तो है। इसमें प्रोपोर्शंस देखना, है ना, कहीं ना कहीं बच्चे से गड़बड़ हो ही जाती है, इतने छोटे बच्चे से। कभी लाइन टेढ़ी हो गई, कुछ हो गई, तो मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ। ये रुद्दू ने अपने आप बनाया था, तो अभी मैं हेल्प कर रहा हूँ देखो। तो मैंने ऐसे एक, ये दिखाई दे रहा होगा, तो अभी मैंने एक पेंसिल से ड्राइंग बना दी है। इसके ऊपर कलर करेंगे, फिर आपको बताएंगे, ठीक है। यस, हम दोनों साथ में करेंगे। तो अभी ग्रीन कलर करो यहाँ पर। ये ऑयल पेस्टल कलर है, एक दूसरे के कौन सा है? इधर भी है ना, देख। अरे वो वाला करो, पेंसिल कलर करो उसमें। पेंसिल कलर से बहुत टाइम लगेगा ना। ये इसके ऊपर भी तो है। ये जो मैंने यहाँ पर किया था वो कहाँ गया रे तू? यही रहा। मैं रुद्दू को भी समझा रहा हूँ कि ऐसे करना है, ऐसे मतलब कलर करना है। वैसे इसको आता है, बट वही है ना कि
छोटा बच्चा एक तरफ से बनाता है और फिर दूसरी तरफ कुछ और ही बन जाता है। आपको ड्राइंग का काम करना चाहिए था। मुझे ड्राइंग का शौक था बहुत बचपन में। अब मुझे नहीं भी है। है। एलिस का ना मुंह नहीं बन रहा था मुझसे, इसलिए मैंने ऐसे बनाया है कि ये पीछे से बाल दिख रहे हैं बस। अच्छा, मुंह ही ना दिखे। हाँ, मुंह ही ना दिखे फिर। कोई बात नहीं, परफेक्ट नहीं होना चाहिए, बस अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि तीसरी क्लास के बच्चे का प्रोजेक्ट है। सो मैं रुद्दू को दे रहा हूँ कलर करने के लिए। लुकिंग लगाएगा यार। ऐसे हाँ थोड़ा सा लंबा। हाँ हाँ बन गया। जो बादल के अंदर कलर है ना उसको मिटाना है। मिटाओ, ऐसे मिटाओ उसके अंदर कलर। रुद्दू का प्रोजेक्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है, तो दिखाएं। दिखाओ भाई, बहुत ही सुंदर। थैंक यू। रुद्दू ने भी बहुत मेहनत करी है इसमें। क्या बात है यार, हमको ये प्रोजेक्ट बनाने में 2 घंटे लग गए। एक बच्चे के लिए तो ये बहुत डिफ़िकल्ट है। तो आज मैं भी बहुत कुछ सीखा हूँ रुद्रांश के साथ, तो मज़ा आ गया दोस्तों। और रुद्दू ने ना पहले ये बनाया था, देखो आपको बता ही दिया था मैंने। ये भी बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा है, बट जब कलर करने की बारी आती है ना तो थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है, इसीलिए मैंने रुद्रांश की हेल्प करी है। और इसमें भी रुद्दू ने कलर किया आधा। अभी इसको ना ऐसे ही रख देते हैं। सुबह करूँगा फोल्ड। हाँ, इनको संभालो। क्या जी, अभी अभी कमर पे बिल्कुल नहीं लग रहा है। हाँ, कमर पे नहीं लग रहा, लेकिन पैर पे पर है वो कमर से। हाँ चलो आ जाओ, अब खा लो। दूध पिएगा? चलो, वो सही है। देवांशी सो गई है। दोस्तों, आपसे एक बहुत ही ज़रूरी बात कहनी थी, बहुत ही बढ़िया बात, मज़ा आएगा आपको सुनने में। तो एक्चुअली हमको ना एक कमेंट आया था, और कमेंट मतलब ये ऐसा बंदा करता है ये कमेंट जो पिछले 2 साल से मतलब लगातार ऐसे ही कमेंट करता है, वो कभी अच्छा नहीं बोलता है। तो ठीक है, उसका रिप्लाई करते हैं। उसका रिप्लाई नहीं, एक्चुअली ये हमें ये बात डिस्कस भी करनी थी। तो हमें कमेंट ये आया कि यार आप तो इतना घूमते रहते हो, कभी अमृतसर जाते हो, कभी मुंबई जाते हो, कभी गोवा जाते हो, जब देखो घूमते रहते हो। जब बारी आई पापा को हॉस्पिटल दिखाने की तो सरकारी में ले गए, आपको तो प्राइवेट में ले जाना चाहिए था, है ना। बहुत ही मतलबी लोग हो आप, अपने पापा को सरकारी में ले गए, प्राइवेट में नहीं ले गए, बस घूमने जाते रहते हो। तुम भी घूम लो भाई। तो आप भी घूम लो यार, किसने रोका है तुम्हें? जो हम घूमने के लिए जाते हैं, उसका हम वीडियोस बनाते हैं, और उन्हीं वीडियोस से हम लोग अर्निंग करते हैं, कमाते हैं। मतलब ये हमारी ना जॉब है, ये हमारी नौकरी है। ठीक है। जैसे आपकी ऑफिस वाली नौकरी है ना, वैसे हमारी भी ये भी है। जो लोग ऐसे बोलते हैं ना, वो नौकरी करते भी नहीं होंगे, मुझे तो नहीं लगता करते होंगे। खुद ही रोटियां तोड़ रहे होंगे अपने बाप की। जैसे दूसरे को बोलते हैं ना, खुद ऐसे होंगे ना तो दूसरे को वैसे ही समझते हैं। जो मैं मेहनत कर रहा हूँ ना, वो मैं अपने फेस पे नहीं दिखाता हूँ, ठीक है। जब हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, उससे जो हम वीडियोस बनाते हैं उससे हम कमाते हैं। फॉर एग्जांपल, हम अमृतसर गए थे ना 4-5 दिन के लिए, तो हमने 4 ब्लॉग डाले थे, 4-5 ब्लॉग डाले थे। उनसे हमने 7,000 रुपये कमाए। कैसे? जैसे 15-16 हज़ार का खर्चा हुआ, तो हमने कमाए 20-21 हज़ार रुपये, 20-25 हज़ार रुपये कमाए हमने, है ना, इसके आसपास। एग्जैक्ट अमाउंट में नहीं बताना चाहता हूँ, तो समझ लो हमने 6 से 7 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा कमाए थे। तो ऐसा होता है, उन पैसों से ही मैं बच्चों को स्कूल पढ़ाता हूँ, मैं घूमने जाता हूँ, छोटे मोटे खर्चे होते हैं, घर में राशन आता है, उन्हीं पैसों से जो बुखार, सर दर्द जो भी होता है वो दवाइयाँ आती है। हम जो घर लेंगे, अपने लिए नया घर लेंगे, उसके लिए हम पैसे बचा रहे हैं। मैंने सोचा है कि 2026 में ना मैं अपने बच्चों को इंडिया के हर कोने में ले जाऊं, हर कोने में हम लोग ट्रैवल करें इंडिया के, ये मैंने सोचा है। और इसी ट्रैवलिंग से जो हम वीडियोस बनाएंगे उसी से हम कमाएंगे भी, है ना। अब बारी आती है, पापा को हम लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में क्यों नहीं ले गए। देखो, पहली बात तो प्राइवेट हॉस्पिटल में 3-4 दिन का जो खर्चा होता है ना, जब एडमिट होता है कोई, तो उसका खर्चा ही 7-8 लाख रुपए आता है।
7-8 लाख रुपए। भाई इतना पैसा नहीं है हमारे पास, हम डंके की चोट पे कहते हैं कि इतना पैसा नहीं है हमारे पास अभी, है ना। और अगर इतना पैसा होता भी ना तो हम लोग फिर भी तब भी हम लोग सफदरजंग हॉस्पिटल जाते, क्योंकि ये नंबर 1 हॉस्पिटल है। और जो यहाँ पर इलाज होता है ना वो मतलब बहुत कम जगह होता होगा वैसा, क्योंकि यहाँ पर जड़ से बीमारी को निकाला जाता है। भले ही टाइम लगता है लेकिन जड़ से बीमारी को निकाला जाता है। और मेरे चाचा चाची जी को एक्सपीरियंस है, वो दिल्ली में मतलब उनको दिल्ली में मतलब रहते हुए 40 साल से भी ज़्यादा हो गया है। ठीक है, जब हम किसी को जानते हैं तभी तो वहाँ गए हैं ना। ऐसी थोड़ी कि सफदरजंग हॉस्पिटल में कहाँ से लोग आ जाते हैं। सफदरजंग हॉस्पिटल में लोग राजस्थान से आते हैं, चंडीगढ़ से आते हैं, मेरठ से आते हैं, मतलब इंडिया की हर कोने से वहीं पर आते हैं, क्योंकि सबको पता है वहाँ पर जो इलाज है वो बहुत ही बढ़िया होता है। और फ्री तो होता ही होता है ना, पैसे नहीं लगते हैं, बट इलाज जो होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। पापा को ना रात को बहुत तेज दर्द हुआ था, संडे का दिन था, तो हम लोग सुबह सुबह ना मैक्स हॉस्पिटल में ले गए, प्राइवेट हॉस्पिटल में। सिर्फ पापा वहाँ 15 मिनट रहे, शुगर टेस्ट हुआ, बीपी टेस्ट हुआ, सब नॉर्मल, एक इंजेक्शन लगी, पेन किलर, और पता खर्चा कितना आया? 7,000 रुपये, 7,000 रुपये का खर्चा आया। सिर्फ 10 से 15 मिनट पापा वहाँ बैठे थे। उन्होंने बोला कि आपको एडमिट करना है, मतलब उन्होंने हम पे दे दिया ये बात कि आपको एडमिट करना है तो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो हम समझ गए थे कि इतना सीरियस नहीं है ये, क्योंकि अगर बहुत सीरियस होता है ना तो डॉक्टर खुद ही कह देते। अगर हम पापा को वहाँ एडमिट कर देते ना 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए, तो हमारा खर्चा कम से कम 10 से 15 लाख का होता। और वो ऑपरेशन कर देते तो, क्योंकि मैंने सुना है प्राइवेट हॉस्पिटल ना जल्दी से मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो ऑपरेशन सर्जरी जल्दी कर देते हैं, ठीक करते हैं, बट वो ऑपरेशन सर्जरी जल्दी कर देते हैं। और सफदरजंग हॉस्पिटल की अच्छी बात क्या है ना, सरकारी हॉस्पिटल की, भले ही वहाँ पर टाइम लगता है लेकिन हर चीज़ ना सही से होती है, प्रोसेस के साथ होती है, और बीमारी को वो जड़ से मिटाते हैं। सीधा ऑपरेशन नहीं करते हैं वो उस बीमारी को जड़ से मिटाते हैं। मेरी मम्मी का इलाज वहाँ पर हुआ है बहुत ही अच्छे से, है ना। और कई लोग हैं, बुआ का भी हुआ है ना। तो बात फ्री की नहीं है, बात है कि जिस चीज़ का हम इलाज कर रहे हैं वो सही से हो रहा है कि नहीं। बिकॉज मैंने सुना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में क्या होता है कि अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो ना तो सीधा ऑपरेशन हो जाता है, सीधा सर्जरी हो जाती है, क्योंकि उन लोगों को भी तो कमाना है ना यार। वो तो है, उनका बिजनेस है। हम कहाँ से लाए 10-20 लाख रुपए यार। 1 हफ्ता अगर एडमिट हो जाते ना पापा प्राइवेट हॉस्पिटल में तो 10-20 लाख तो लगते ही लगते, इतना मुझे पता था। तो ऐसे थोड़ी आते पैसे कि मैं वीडियोस बनाता हूँ, ब्लॉग्स बनाता हूँ, घूम रहा हूँ तो मेरे पास पैसा होगा, ऐसा नहीं है यार, है ना। तो बाकी तो हर बंदा करोड़पति नहीं होता। हाँ ठीक है, हर बंदा नहीं, बहुत से बंदे करोड़पति नहीं होते हैं। और दूसरी बात ये है कि मैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ घूमूंगा, मेरा जहाँ मन करेगा मैं घूमूंगा, मैं इनको ले जाता हूँ। राशि मुझे नहीं बोलती है, मैं ले जाता हूँ। जैसे मेरी मम्मी हमेशा पापा के साथ रहती है, मेरी मम्मी को ना पापा का साथ बहुत अच्छा लगता है। राशि की मम्मी को राशि के पापा के साथ बहुत अच्छा लगता है। जहाँ राशि के पापा होते हैं वहाँ राशि की मम्मी भी जाती है। तो वैसे ही यार मेरी वाइफ भी तो मेरे साथ एंजॉय करती है ना, उसका भी तो हक बनता है ना। अब थोड़ी हम दोनों के दोनों बस गांव शिफ्ट हो जाएं, ऐसे ही मुझे बोलते हैं कि आप गांव जाओ, मम्मी पापा की सेवा करो। अरे यार हमें पता है कि हम क्या सेवा कर रहे हैं, हमें प्रूफ नहीं करना है। बिल्कुल। और मैं चलो मान लिया कि हम लोग गांव चले जाते हैं, और हम दिखाना भी नहीं चाहते। नहीं, मान लिया कि हम गांव शिफ्ट हो जाते हैं, मान लो, ठीक है। गांव शिफ्ट होने के बाद क्या लगता है आपको, क्या काम कम हो जाता है, मदद होती है? नहीं, गांव में जाने के बाद काम बढ़ जाता है, परिवार बढ़ता है, खेती बढ़ती है। अब ऐसा तो है नहीं कि राशि के जाने के बाद, मेरे जाने के बाद हमारी खेती कम हो जाएगी। मेरी मम्मी और खेती करेगी, फिर राशि भी खेती करेगी, फिर पापा और काम करेंगे, क्योंकि गांव में कोई भी इंसान ना फ्री नहीं बैठता है, बिना काम का कोई नहीं रह सकता। और दूसरी बात, मेरा नेचर ऐसा है ना दोस्तों कि मेरी सोच ना मैच नहीं होती है मम्मी पापा से। मैं एक अलग तरीके से सोचता हूँ, वो अलग तरीके से सोचते हैं, है ना। मैं आज का हूँ, है ना, वो पहले के हैं, उनकी भी सोच उनके हिसाब से सही है, मेरी सोच मेरे हिसाब से सही है। तो वो जब मिलती है ना तो कई बार झगड़े होते हैं, तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, बहुत झगड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। हम यूट्यूब पे ये चीज़ें नहीं बता सकते, तो इसीलिए हम दिल्ली में रहते हैं। मैं बचपन से दिल्ली में रहा हूँ, मतलब जब मैं 6th क्लास में आया था
मेरे पापा को गांव बहुत पसंद है तो वहाँ रहते हैं, बिकॉज पापा ने अपना पूरा जीवन ना इंडिया के हर कोने में बिता दिया है। सर्विस में। हाँ, पापा ने अपना जीवन इंडिया के हर कोने में बिता दिया है। अब रिटायरमेंट के बाद उनको गांव बहुत पसंद है ना। और जहाँ पापा रहते हैं वहाँ मम्मी को पसंद है रहना। तो वैसे यार मैं यहाँ रह रहा हूँ तो मेरी वाइफ को मेरे साथ ही तो पसंद होगा ना रहना यार, है ना। और भाई मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है, और हम ही उनकी सेवा करेंगे जिंदगी भर। हम वो जो करेंगे। कमेंट करते हैं ना, वो यहाँ नहीं आएंगे सेवा करने हाँ। के लिए, वो सिर्फ बोलते हैं बस। सिर्फ बोलते उनको हैं। बकवास करनी आती है। बकवास करनी आती है कि मम्मी पापा को और- गांव छोड़ दिया। और हमें ना कोई फर्क भी नहीं पड़ता, तुम चाहे जो बोलो बोलो, है ना। अब- हम अपना काम कर रहे हैं ना, हमें कोई मतलब नहीं। पहली बात तो ये हमारा घर है, बिल्कुल। ठीक है। मम्मी पापा कभी भी यहाँ आ सकते हैं, जब उनकी मर्जी हो तब वो यहाँ ये आ सकते उन्हीं का हैं। घर है, और उन्हीं का हम घर है ये। हम तो चाहते हैं कि हम सब साथ में रहें। मैं तो उनका भी नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा हम सबका घर है ये हमारा घर है, बिल्कुल। ठीक है। पूरा हक बनता है मेरा इस घर में, मेरे बच्चों का पूरा हक बनता है कि मैं उनको खुशियां दूं, क्योंकि इन्होंने मुझे नहीं बोला था कि हमें पैदा करो, है ना। हमने पैदा किया हमारे बच्चों को, तो हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने बच्चों को वो सब दूं जिसका मतलब जिसको वो डिजर्व करते हैं, हाँ। है ना। और जितना हम उनके लिए कर सकते हैं। मुझे चीजें नहीं मिली है जब मैं छोटा था, चलो हो गया सो हो गया, है ना। कुछ चीजें नहीं हुई मेरे साथ, तो क्या मैं अपने बच्चों के साथ भी सेम करूं? नहीं। इसीलिए जो भी लड़के मुझे देख रहे हैं ना, जब भी उनकी शादी हो जाए, भाई जो लड़की आपके साथ आ रही है वो अपना घर छोड़ करके आ रही है, उसको रिस्पेक्ट दो। ठीक है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती है, हमारी भी होती है, बट वो जो कर रही है ना आपके लिए, पहले ये सोचो क्या आप कर पाओगे वो चीजें। मतलब हंसी हम लोग आती क्या है ना, कमा रहे हैं यार, हम लोग महीने के क्या कमा रहे हैं, मतलब इतनी ज्यादा जलन हमारे घूमने से, हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं इतनी जलन। अरे लोग करोड़ों कमा रहे हैं भाई यूट्यूब से, ऐसी ऐसी नौकरियां जिसमें उनकी लाखों सैलरी है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं लोग यार। लेकिन कुछ लोगों जलन करना है तो ढंग के लोगों से जलन करो भाई, ये हमसे क्या जलन कर रहे हो। और कुछ लोगों को पता क्या लगता है, कुछ लोगों को लगता है कि हम टाइम पास कर रहे हैं, ऐसे हमारा कुछ काम नहीं है इसलिए हम ये कर रहे हैं। टाइम पास करके भी हम कमा रहे हैं भाई, तुम भी टाइम पास कर लो। अगर इतनी हिम्मत है ना तो खुद करके दिखाओ, फिर दूसरे को बोलो। हम लोग हंसते रहते हैं, चेहरे पे हंसी रहती है, खुशी रहती है ना। अरे यार किसी को खुश देखो, मजा आता है यार, किसी को रोते हुए देख अगर कर आप क्या मजा आएगा। अगर आप भी खुश रहोगे ना तो हम जैसे ग्लो आएगा फेस में, हाँ। नहीं तो झुर्रियां पड़ जाएंगी। Yes. दोस्तों हम भी दुखी होते हैं, अब मैं दुखी वाले वीडियोस हर बार बनाऊंगा तो अच्छा थोड़ी लगेगा यार, है ना। आप लोग खाना खाते हुए ब्लॉग्स देखते हो तो मैं चाहता हूँ कि एक स्माइल रहे फेस पे, है ना ऋतु। तो ऋतु ना, अभी ऋतु को नींद आ रही है, इसको सोने देते हैं और आगे देखिए क्या हो रहा है, ठीक है। ये हमने बीच में बनाया था वीडियो। चलो मुझे यही कहना था, पापा का इलाज बढ़िया से हो रहा है और हमें पता है कि हम जहाँ से भी करा रहे हैं बेस्ट करा रहे हैं। Yes. जितना भी हमारे बजट में आता है हम कर रहे हैं, और बाकी अगर कोई भी रास्ता ना रहा तो हम लोग भाई करवाएंगे, है ना। चाहे हमको कर्ज लेना पड़ेगा, चाहे लोन लेना पड़ेगा, चाहे हमें कुछ भी करना पड़ेगा, ठीक ठीक है, तो करेंगे। ये मैं बड़ी बड़ी बातें नहीं करना चाहता हूँ, बट मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। और पापा धीरे धीरे करके रिकवर हो रहे हैं, है ना, अच्छा लग रहा है। हाँ। और बस तो ये था हमारा आज का ब्लॉग। ये आज का ब्लॉग नहीं है, अभी आगे देखिए, अच्छा आगे देखिए। ये तो हम बीच में ऐसे ही बोल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, कुछ लोगों के हिसाब से हम टाइम पास कर रहे हैं।